और इस बीच आपको बता दें, TV9 भारतवर्ष की रिपोर्टिंग के दौरान हमले की खबर भी सामने आई है, जहां गाजा बॉर्डर पर अलार्म बजने लगे। बंकर में पहुंचे TV9 के संवाददाता, ये रिपोर्टिंग चल रही थी जिस दौरान अचानक एयर रेड अलर्ट यहां पर सुनाई देने लगा। गाजा बॉर्डर के पास एक बार फिर से हमले की खबर सामने आ रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं विपिन चौबे की। बीच बीच में बार बार ये एडवाइजरी जारी की जा रही है कि इस इलाके को सिविलियंस छोड़कर यहां से चले जाएं, लेकिन उसके बावजूद बड़ी तादाद में इस तरह की चीजें हो रही हैं। और देखिए, भागो 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 भागो। और देखिए, कैमरा देखिए, हम लोग को बंकर में आना पड़ा और तुरंत अभी एडवाइजरी जारी हुई और एडवाइजरी के दौरान हमें इस रिपोर्ट को बीच में छोड़ना पड़ा। पूरी धरती हिल रही है इस वक्त। हम अभी बंकर में मौजूद हैं और इस वक्त और सामने आप देखेंगे, सामने देखिए, सामने देखिए कुछ प्रेस पर्सनल कैसे वहां पर लेट कर जस्ट मिनट और सामने आप देख सकते हैं, ये देखिए ये सामने अभी अलार्म बजा है और कई सारी मिसाइल्स फायर हुई हैं। हालांकि आसमान में हमें ढूंढना पड़ेगा वो मिसाइल कहां इंटरसेप्ट की गई है, कैसे वो किया गया है, लेकिन साफ तौर पर आप यहां पर ये इंटरनेशनल प्रेस के कुछ रिपोर्टर्स हैं जो जहां था वो वहीं जान बचाता हुआ नजर आया। इस वक्त आसमान में आपको सामने फाइटर हेलीकॉप्टर्स भी नजर आएंगे। वो देखिए सामने उड़ता हुआ फाइटर हेलीकॉप्टर जो इस पूरे इलाके में नजर बनाए हुए है और इस वक्त ना सिर्फ सिक्योरिटी सुनिश्चित कर रहा है बल्कि इस इलाके में जो हमले हो रहे हैं उनको भी कैसे न्यूट्रलाइज किया जा रहा है इस पर भी नजर बनाए हुए हैं। कैमरा पर्सन गंगा सिंह के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, नेटिव ट्री हासरा, गाजा पट्टी, इजराइल। और अब आपको गाजा बॉर्डर से ही TV9 भारतवर्ष के संवाददाता विपिन चौबे की एक और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त गाजा पट्टी सीमा पर हमारी मौजूदगी है और देखिए आसमान में अभी मिसाइल से हमला किया गया और उस हमले को नाकाम किया गया और सामने आपको वो चीता हेलीकॉप्टर नजर आएगा जो पूरे इलाके की निगहबानी इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है। सामने जो बादल जैसा एरिया आपको दिख रहा है वो धुएं का वो गुबार है जिसको मिसाइल के द्वारा अटैक किया गया था, लेकिन आयरन डोम ने उस हमले को नाकाम किया। फिलहाल नेटिव ट्री हासरा इलाके में हम मौजूद हैं और ये वो बड़ा इलाका है जो सीमा पर आता है। इसी एरिया में 7 अक्टूबर को सबसे पहला हमला किया गया था और आज भी ये हमास की जद में है। इसीलिए रहकर बेशक इस इलाके को इजरायली डिफेंस फोर्स ने खाली करा लिया हो, लेकिन इस इलाके में अब भी हमले हो रहे हैं और हमले को नाकाम करने की कोशिश भी की जा रही है। कैमरा पर्सन गंगा के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, गाजा पट्टी बॉर्डर, इजराइल। और अब आपको गाजा बॉर्डर से महज 50 मीटर की दूरी पर मौजूद TV9 संवाददाता विपिन चौबे की एक और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त गाजा पट्टी सीमा से महज 50 मीटर की दूरी पर हमारी तैनाती है और सामने की फेंसिंग देखिए और ये जो रडार सिस्टम है ये इजरायली डिफेंस फोर्स का आखिरी मिलिट्री पोस्ट है और जिस जगह पर, जिस गांव में हम खड़े हैं, नेटिव ट्री हासरा गांव, यहीं पर हमास के लड़ाके पैराग्लाइडर से सबसे पहले यहां पर उतरे थे और ये सबसे पहला घर, सबसे पहले आप देखिए ये घर की तस्वीरें आप देखेंगे, ये सबसे पहला घर, इसे इजरायली डिफेंस फोर्स क्लोजेस्ट होम टू द बॉर्डर कहती है और इस वक्त ये फिलहाल पूरा इलाका खाली है। अब उस दीवार की तरफ हम आपको आगे लिए चलते हैं। जो सामने दीवार दिख रही है वो दीवार, कैमरा पर्सन गंगा आगे की तरफ बढ़ते हुए आपको वो दीवार दिखाएंगे। इसी दीवार, ये आखिरी सीमा है और ये फेंसिंग दिखाइए जरा गंगा, उस फेंसिंग की तस्वीरें दिखाइए जो हमारे बगल में इस वक्त चल रही है। ये फेंसिंग, ये दीवार को पार करके लड़ाके इस सीमा में दाखिल हुए थे और उसके बाद जमकर कत्लेआम मचाया था। 230 से ज्यादा लोगों को यहां पर अगवा किया गया, 250 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम किया गया और अब तक उस पूरे हमले में 1100 से ज्यादा और 1400 के बीच में तादाद बताई जा रही है जिन इजरायलियों को मारा गया है।